बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की बुक मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 करेंगे। वो मैं कह रहे लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, अब हम ग्राफ इस चैप्टर में करेंगे, तो हम अपना वक्त को ज़ाया नहीं करते, तो डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं और आपको समझाते हैं। और फिर जहाँ से आपको ना समझ लगेगी आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पॉइंट्स। ठीक है, अब हमने क्या बताना है, हमने क्वाड्रेंट बताना है। ठीक है, कौन सा? अच्छा, क्वाड्रेंट के लिए मैं आपको एक चीज़ सिखा देती हूँ बेसिकली कि क्वाड्रेंट हमें किस तरह पता लगेगी, क्या चीज़ आती है हमारे पास। ठीक है, देखें अब हमारे पास आता है, हमने ये एक प्लस की फॉर्म में बनाया। ठीक है, एक ग्राफ हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक टेबल हम लोग इसको कह सकते हैं, हमने ड्रा किया। हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसकी सीक्वेंस आप लोग यही रखेंगे, इसकी सीक्वेंस आप लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके पास लाइनें दो लगाई ऐसे ड्रा की प्लस के साइन की तरह। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ एक्स और वाई की पॉजिटिव होती हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव। एक्स की नेगेटिव होती है, वाई की पॉजिटिव होती है। इसमें दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी और इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब भी आपको एक ब्रैकेट है बिलफर्ज, जैसे कि आप लोगों को इसमें यहाँ पे -3 और 3 दिया, इसका मतलब है जो -3 फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमेशा एक्स की हुआ करेगी, सेकंड वाली हमेशा वाई की हुआ करेगी। जैसे कि -3 है तो यहाँ पे एक्स की -3 और वाई की -3 है। अब यहाँ पे 3 और -3 है तो एक्स की 3 है और वाई की -3 है। ठीक है, सपोज़ कि अगर मैं आपको कोई वैल्यू दे देती हूँ 2 - 7। ठीक है, 2 - 7 मैंने आपको एक वैल्यू दी है, मैं आपको बता रही हूँ कि पूछ रही हूँ आपसे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो आप कहेंगे क्वाड्रेंट 4 में। आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रही है। क्यों 4 में लाई कर रही है? क्योंकि हमारे पास 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है और 7 माइनस है, मीन्स के वाई हमारे पास माइनस है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट 4 आ गया। अगर मैं लिखती हूँ -3 और 3, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेंट 2 में लाई करी। क्योंकि -3 एक्स माइनस है और वाई पॉजिटिव है। अगर ये होता -2 और -2 तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट 3 में, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव हैं। और अगर इसी तरह 1,1 हो जाता तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट 1 में लाई करी। क्योंकि ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं। आपने बात याद रखनी है, फर्स्ट वैल्यू हमें हमेशा एक्स शो करेगी और सेकंड वाली वैल्यू हमें वाई को शो करेगी। ठीक है, चलें जी, तो अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था -4 और 3, -4 और +3 बन रहा है, -4 और +3 बन रहा है, मीन्स कि ये क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड में लाई कर रही है। फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास -5 -2, -5 -2 हमारे पास क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रही है। क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव आ रही हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास r × 2 × 2, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इट्स मीन्स कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रही है। क्योंकि यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। फिर s है, s × 2 - 6, 2 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है, इट्स मीन्स कि क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रही है। आपको क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ किस तरह लाई करती हैं आपने सीख लिया है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें हमें कह रहे हैं ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इसका ड्रा क्या करना है, ग्राफ को हमने इसका ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, x = 2। अच्छा, तो आप एक बात याद रखनी है, जब उसने हमें कहा कि ड्रा करना है हमने ग्राफ x = 2, तो आपको पता होगा कि ग्राफ तभी ड्रा होगा जब हमारे पास x और y की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ पे हमें जस्ट x की वैल्यू गिवन है, तो अब y की वैल्यू हम लोग खुद मालूम करेंगे। ठीक है, खुद इसको दे के तो हमने ग्राफ को बनाना है, क्योंकि ग्राफ को बनाने के लिए हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ का होना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि हम अगर देखें, हम क्वाड्रेंट को शो करते हैं या ये हम ग्राफ शो करते हैं, तो ये हमारे पास x और ये हमारे पास x एक्सिस आ जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह ये चीज़ हमारे पास y आ जाती है और ये वाली चीज़ हमारे पास y एक्सिस आ जाती है। ठीक है, इसलिए ग्राफ भी जब शो करें, देखो नंबरिंग हम इसको करेंगे तो या तो ये फिर x होगा, ये y होगा, तो x और y दोनों की वैल्यू होंगी तो हम कोई ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। जब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू होगी तो हम एक नंबर की, तो हम उसकी वैल्यूज़ से ग्राफ को ड्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था x = 2, हमने क्या लिखा, x = 2, y को हमने एक दफ़ा 0 लिया, फिर x, y लिखा, क्योंकि x 2 y 0। आपने ये बात याद रखनी है, पहले x लिखते हैं फिर y।
आपने एक टेबल बनाना है, एक्स लिखा फिर वाई लिखा फिर एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स के वैल्यू फिर वाई के, x2 है आपके पास तो y 0 आपने पुट किया फिर आपके पास x2 ही रहेगा और y को आपने 1 पुट कर दिया, फिर x2 ही रहेगा क्यों उसने हमें x बता दिया, y को हम लोग चेंज करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 0 1 2 तक ले गए, फिर -1 -2 तक हम लोग ले गए, ठीक है। एक्स वाई तो पहले x के लिखेंगे 2 0 फिर 2 1 2 2 2 -1 2 और 2, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ हमेशा आप लोग ग्राफ वाले पेजेस पे बनाया करेंगे और स्केल आप लोगों को पता होगा कि x होगा वो हमारे पास x एक्सिस शो करता है और y हमें y एक्सिस शो करता है। जब आपने ये ग्राफ लिया आपने 0 1, अब वैल्यूज़ छोटी थी तो मैंने पूरा एक एक ब्लॉक ले लिया, 1 2 -1 2 0 1 2 0 1 2 -1 -2, ठीक है। आप देखो फर्स्ट हमारे पास x2 था और y 0 था, x हमारे पास ये है तो x हमारे पास क्या हो गया, ये x2 और y ऊपर जाता है तो 0 हो गया। फिर हमारे पास क्या है 2 1, x2 है और y 1 है, x2 ही रहेगा और y 1 आ जाएगा तो यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया। फिर 2 2 है तो x हमारे पास ये 2 ही रहेगा पॉजिटिव और y हमारे पास 2 आ गया। फिर नेक्स्ट है 2 और -1 है, ठीक है। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास वापस 2 है और y हमारे पास -1, फिर x2 है और y हमारे पास -2 है, ठीक है। तो ये ग्राफ एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमारे पास शो हो जाएगा। ये चीज़ हमारे पास x है, ये चीज़ हमारे पास y है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि 10 स्मॉल ब्लॉक्स इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि ये 10 है ना तो इसको आपने 1 का नाम दे दिया है, इसलिए 1 और 2 से आप लोगों ने इस ग्राफ को हल कर लिया। फिर नेक्स्ट सवाल है x इज़ इक्वल टू -3। हम देखें x इज़ इक्वल टू -3 आ गया है, ठीक है। तो अब देखो x हमारे पास क्या है, -3 -3 -3 ही रहेगा। y हमने एक दफ़ा 0 पुट किया, एक दफ़ा 1 फिर 2 फिर -1 और -2 पुट किया। अब ये -3 0 -3 1 सॉरी 1 आता है, ठीक है, ये 1 -3 2 आ गया, -3 -1 आ गया, -3 और -2 आ गया, ठीक है। ये आप लोगों ने कोशिश करना है कि कम से कम से अगर आप इसको मज़ीद -3 करके -3 तक ले जाएंगे, +3 लेके उतना ही आपका ग्राफ क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें जस्ट एक वैल्यू से तो ये आप तक आप कितना लेके जाते हैं तो आप इसलिए 0 1 2 तक लेके जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसी तरह ये x है और ये x एक्सिस है, ये फिर y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है। इसी तरह आपने 1 2 3 ब्लॉक किए, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1 2 3, अच्छा यहाँ वहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सवाल में हमारे पास था 2 था यहाँ पे, तो आपने 0 1 2 तक लेकर गए थे। अब यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू -3 था तो आपने 0 1 2 -1 2 तक ले गए, ठीक है। बेश आप लोग 3 तक भी लेके जा सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है तो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर 3 है तो आप लोग यहाँ पे आप -3 ये 4 बड़ा हो जाएगा तो फिर नहीं लिखेगा, तो 3 तक ले जाएँ आप लोग, ठीक है। या तो बराबर तक लेके जाते या कम कर सकते हैं, -3 है ना तो -3 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। फिर -3 और फिर यहाँ पे 4 आप लोग नहीं लेके जा सकते, इसलिए हमने 0 1 2 3 तक ले गए या 2 तक ले जाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर इसी तरह नेगेटिव वाले लिखे, इस तरह ये पॉजिटिव वाले लिखे और ये नेगेटिव वाले लिखे। अब x हमारे पास -3 और 0 है, x हमारे पास क्या है -3 और 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर -3 और 1 है यहाँ पे आ जाएगा, -3 और +1 है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास -3 और 2 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास -3 और -2 आ जाएगा, -3 और +2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और -3 -1 यहाँ पे आ जाएगा और -3 -2 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इन डॉट्स के साथ एक लाइन शो कर देनी है, तो आपने इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि x के आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगी, y के आपने खुद देनी है। तो 0 1 2 तक बहुत है, 3 तक भी ले जाए, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास -3 है तो ग्राफ में आपने अब -3 तक लाजमी लेके जानी वैल्यूज़ और +3 तक भी आप लोग लेके जाएंगे, ठीक है। आपने अगर आप लोग -3 +3 करेंगे, y की वैल्यू देंगे तो आपका मज़ीद ग्राफ बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप लोग छोटा ग्राफ हो, छोटी वैल्यूज़ हो, थोड़ी हो, छोटा ग्राफ बनेगा उतना ही ये नीट बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास y इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू -1 है। अब देखो आपके पास y की वैल्यू गिवन है, ठीक है, y की, और अब आपने x की देनी है 0 1 2 -1 -2 तक आप लोगों ने y की वैल्यू दे दी, ठीक है। x y की वैल्यू लिखी,
एक्स की हमारे पास 0 और -1 है। अब आपने पहले वाई के ऊपर नीचे एक्स की नहीं लिखनी है, आपने तरतीब से एक्स वाई की लिखनी है। वाई की वैल्यूज़ गिवन है, एक्स की आपने खुद की, तो आपके पास ये ग्राफ हो जाएगा यहाँ पे और ये स्ट्रेट एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये इजी से सवाल है। फिर नेक्स्ट है y = 3। फिर y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यूज़ आपने खुद दे दी, तो आपने ये ग्राफ शो कर दिया। यहाँ पे ये चीज़ आपके पास आ गई। ये इजी से सवाल हैं, तो इसलिए फिर आप इन पर टाइम आप लोग काम अपना वेस्ट करें और इनको जल्दी से करते जाएं। y = 0 है, y 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 1 2 दे दें, -1 -2। ठीक है, यहाँ पे सब 0 1 2 -1 -2 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। फिर नेक्स्ट x = 1/2। जब अब आपके पास x = 1/2 है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। x आपके पास 0.5 है, तो y के अपने वैल्यूज़ देंगे 0 1 2 -1 -2। ये जब पॉइंट आ जाएगा आपके पास, तो आपने यहाँ पे ये 0.5, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि 5 ब्लॉक्स को या 10 ब्लॉकों को आप 0.5 का लेंगे, क्योंकि ये 1 2, क्योंकि देखो ये सब जस्ट अगर देखा जाए तो ये 0 1 2 तक जाए, 2 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए आपने 0 1 2 -1 -2 और 1 और 2 1 और 2 से क्या, तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, इजी से सवाल है। फिर y = 3x आ जाता है। जब x होगा तो आपके पास क्या होगा, अब देखो y = 3x है, x की वैल्यू है, y = 3x है, मीन्स के अब x की वैल्यू हमने खुद देनी है। ठीक है, y की वैल्यू में पुट करना है। y = 3x, x की 0 दी तो इसमें 0 पुट किया तो y की 0 आ गई। ठीक है, फिर x के हमने 1 पुट की तो 3 1 ज़ार 3 3 आ गया, 2 पुट किया तो 6 आ गया, -1 पुट किया तो -3 आ गया, -2 पुट किया तो -6 आ गया। अब देखो आपने x की वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड करते गए तो y की वैल्यू आपके पास बनती गई। जब आपने कहा फॉर x = 0 था, y = 3x था, 0 पुट किया तो 0 आ गया। यहाँ पे आपने इसकी वर्किंग कर लेनी है। जब आपने x को 1 पुट किया, y = 3x लिखा, तो इसकी जगह पुट किया तो ये चीज़ आपके पास आ गई। ठीक है, टेबल से ड्रा किया तो आपके पास ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। फिर नेक्स्ट सवाल है -y = 2x। अब x की वैल्यूज़ आपने फिर 0 1 2 -1 -2, y = -2। फिर आपने लिखा फॉर x = 0। अगर आप x को 0 लेते हैं तो y = -2x, तो 0 y भी 0 आ जाएगा। फिर x को 1 लेंगे तो जब आप लोग y = 2x है ना, तो जब y = 2x है तो ये -5 उधर आ रहा है ना। ठीक है, तो ये इस तरफ चला जाएगा तो -2x आता है। ठीक है, ये माइनस था, ये इस तरफ चला जाएगा, तो y = -2x था, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, तो 1 और 2 आ गया इस तरह। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह का बनेगा। फिर नेक्स्ट इसका सवाल है 3y = 5x। y = 5/3x, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x, क्योंकि आपको जस्ट सिंपल x या y को लेना रखना था। x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमने लिखा x = 0, तो y = 5/3x, 0 का 0 आ गया। जब हमने x को हमने 3 लिया तो y = 5/3 और 3 कट गया तो y 5 बच गया, x 3 y 5 बच गया। फिर हमने 6, अब क्योंकि ये 3 है ना, हमने ऐसे टेबल लेने के 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 3 6 9 इस तरह के टेबल, इनकी कटिंग हो। ठीक है, हमने ऑड नंबर लेने, इवन नंबर हमने नहीं लेने। 6 आ गया। अब 6 देखा जाए तो हमारे पास इवन है, लेकिन इसका 3 का टेबल जा रहा तो हमने 6 लिख दिया। हमने 3 के वो नंबर यहाँ पे लिखने, x की वैल्यूज़ के लेने जिससे कटिंग करें तो हमारे पास 3 से जिसके हमारे पास कटिंग हो जाए। ठीक है, 6 हो गया। फिर हमने -3 तक ले गए, कटिंग होगी, -5 आ गया। तो ये ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास वाला था 2x - y। -y = ये -y इधर ही लिखा रहने देंगे, ये पॉजिटिव 2x है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके -2x बन जाएगा। माइनस और माइनस काट जाएंगे तो y = 2x। टेबल ऑफ y = 2x है, x हमने लिखा है 1 -1 2 -2, ये पुट करने हैं हमने x की वैल्यूज़ में। y की वैल्यू के लिए हमने x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, हमने टेबल बनाना है x y और x y का, तो ये ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा। फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 2x - y = 2। 2x इधर ही लिखा रहने देंगे,
2x इधर ही लिखा रहने देंगे, इक्वल के बाद 2x इधर ही लिखा रहने देंगे, इक्वल के बाद ये 2 लिखा, ये माइनस वाई इस तरफ जाके प्लस वाई बन गया, ये 2x है, ये प्लस है, इस तरफ जाके -2 बन गया, इक्वल y आ गया। तो हमने लिखा y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2, हमने y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2 लिखा, x की वैल्यूज़ लिखी हमने खुद से, तो y की वैल्यूज़ में 0 पुट करेंगे तो -2 आ जाता है, 0 और -2, फिर इसमें अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 में से 1 ये 0, 2 पुट करेंगे तो 4 - 2 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की वैल्यूज़ आप लोग पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह, तो फिर आपके पास x की वैल्यूज़ खुद देंगे, y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर x y की वैल्यूज़ लिखेंगे तो आपके पास ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास सवाल है x - 3y + 1 इज़ इक्वल टू 0। आपने इधर लिखा -3y इज़ इक्वल टू -x -1, क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ चले गए, माइनस के कट गया, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास x + 1 बच गया, माइनस और माइनस कट गए तो y इज़ इक्वल टू x + 1, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो हमने x की वैल्यूज़ पुट की तो y की वैल्यूज़ हमारे पास खुद ब खुद आ जाए। अगर हमने x 0 लिया तो 1/3 था, 1/3 को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा। फिर x को 1 लिया, वही बात है, 1 + 1 2/3, फिर 2 लिया तो 2 + 1 3/3, आगे कटिंग करके 1 आ जाएगा। इस तरह की वैल्यूज़ आप लोग आएंगे, आपका टेबल आ जाएगा, तो आपका ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह का बनेगा और इसका आपने वर्किंग आपने इस तरह इसकी लाजमी करनी है, फिर आपने x y का वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0 है, हमने वही x 0 हमने ले लिया, y 0 ले लिया, फिर x 0 y 1 x 0 y 2 इस तरह हमने ले लिया, तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने इसकी डार्क लाइन शो कर देनी है और हमने इस ग्राफ को शो कर देना है। ठीक है, ये सवाल आगे पीछे हुए हैं लेकिन आप लोग तरतीब से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 2x - y इज़ इक्वल टू 0, माइनस वाई इधर लिखा रहने दिया, इक्वल ये +2 था, इस तरफ जाके -2x बन जाएगा, माइनस और माइनस काट गए तो y इज़ इक्वल टू 2x। तो y के x जब हम वैल्यूज़ देंगे तो y की वैल्यूज़ हमारे पास खुद ब खुद आ जाएंगी। जब x को 1 देंगे तो 2 आएगा, 2 देंगे तो 4 आएगा, -2 देंगे तो -4 आएगा, -1 देंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ जाएंगे आपके पास, तो आपके पास ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। फिर नेक्स्ट आपके पास सवाल आता है 3x - 2y + 1 इज़ इक्वल टू 0, -2y इधर ही लिखा रहने दिया है, इक्वल के बाद -3x - 1 लिख दिया हमने, -2y उधर ही लिखा रहने दिया, माइनस कॉमन हम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3x + 1, माइनस कॉमन लिया अंदर 3x + 1 बच गया, माइनस और माइनस काट गए, y इज़ इक्वल टू 3x + 1, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यूज़ हम लोग देंगे तो y की वैल्यूज़ हमारे पास खुद ब खुद आ जाएंगी। ये आज की वर्किंग है, आप लोग देख सकते हैं, जहाँ से ना समझ लगे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद x और y की वैल्यूज़ को लिखेंगे, उसके बाद ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या करें, आर दी फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस के हमने बतानी है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो लाइंस हैं वो किस चीज़ के पैरेलल हैं, x एक्सिस के पैरेलल हैं कि y एक्सिस के पैरेलल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x - 1 इज़ इक्वल टू 3, हमने लिखा 2x - 1 इज़ इक्वल टू 3, 2x इज़ इक्वल टू 3 -1 इस तरफ जाके +1 बन जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू 3 + 1 4 आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 4/2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, 2 1 ज़र 1 2 2 ज़र 4, तो x इज़ इक्वल टू 2। जब आपके पास आंसर x इज़ इक्वल टू 2 आ गया, मीन्स के जब आपके पास आंसर जो x की फॉर्म में आएगा तो मीन्स के वो आपके पास क्या होगा, y एक्सिस में चला जाएगा। ठीक है, वो किस में चला जाएगा, y एक्सिस में। ठीक है, देखिए आपके पास आंसर y में आया है ना, सॉरी x में आया ना, x इज़ इक्वल टू 2, तो आपके पास आंसर है पैरेलल टू y एक्सिस। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या करें, x + 2 इज़ इक्वल टू -1, x + 2 इज़ इक्वल टू -1, x इज़ इक्वल टू -1, ये प्लस इस तरफ जाके -2 आ जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -3। फिर x के वैल्यू में हमारे पास आंसर आया तो ये हमारे पास होगा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल हो गया।
फिर नेक्स्ट हमारे पास सवाल है तीसरा, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 2। हमारे पास है 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 2, 2y इज इक्वल टू 2 प्लस में से जाके -3 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1/2। आंसर y में आया है तो इसका मतलब है ये हमारे पास x एक्सिस में आएगा। आंसर y आया है तो ये x एक्सिस होगा पैरेलल टू, अगर आंसर x में आया है तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 है हमारे पास। देखो अब x और y दोनों आ गए तो ये हमारे पास नाइदर हो जाएगा, क्यों ना, तो ये हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस है और ना ये हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस है, क्यों, क्योंकि हमारे पास x और y दोनों आ गए। अगर हमारे पास जस्ट x होता तो हम कहते ये पैरेलल टू y एक्सिस है, अगर y में आंसर होता तो हम लिखते इसको पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो फिर वही बात है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। तो देखो अगर 2 कॉमन ले लें हम तो x माइनस वाई बच जाएगा 0, x माइनस वाई बराबर है 0/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास y है तो ये फिर x और y की फॉर्म में आ गई, तो ये भी हमारे पास ना इधर हो जाएगा, ना तो ये हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस है, ना ये हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमने m और c की वैल्यू को मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में हमें क्या करें, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने m और c की वैल्यू मालूम करनी थी। हमने लिखा 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस इक्वल के दूसरे जाके प्लस 1 बच गया, y इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3। क्यों, क्योंकि हमने 3y अलग कर दिया, ये प्लस था नेगेटिव, उस तरह इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस 2x प्लस 1 बच गया। फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता, तो y इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास आया माइनस 2x/3 और फिर प्लस 1/3 आया है। तो y हमारे पास क्या होगा, इज़ इक्वल टू -2/3x प्लस 1/3। अब हम करेंगे कंपेयरिंग इट विद। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो m की वैल्यू है हमारे पास -2/3 और c की हमारे पास क्या है 1/3। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -2 इधर ही लिखा रहने देंगे, ये पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके -2 हो जाएगा, ये ऑलरेडी -2 है। -2y लिखा, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास x प्लस 2 बच गया, ये माइनस और ये माइनस साइन आपस में काट गए तो हमारे पास 2y इज़ इक्वल टू x प्लस 2 बचा था। फिर y इज़ इक्वल टू x प्लस 2, ये वाला यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने लिखा y इज़ इक्वल टू x/2 अलग कर दिया प्लस 2/2, 2/2 को कटा तो हमारे पास कटिंग की तो 1 आ गया हमारे पास, तो y इज़ इक्वल टू 1/2x प्लस 1 आ गया। अब हम करेंगे कंपेयरिंग इट विद y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। इसको अब हम कंपेयर करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 1/2x प्लस 1 आया है, तो m की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 3x प्लस y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। y इज़ इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1, अब y को अलग कर दिया, माइनस 3x प्लस 1 कर दिया। कंपेयरिंग इट विथ y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, ये आपके पास इक्वेशन जो है ना ये आपने बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, ये आपने याद रखनी है। अब देखो m इज़ इक्वल टू 3 आ गया और c इज़ इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे आपके पास m माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 1 वैल्यूज़ आ गई। फिर नेक्स्ट सवाल है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7। अब इसको डायरेक्ट हम करेंगे कंपेयरिंग इट विद y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास आता है माइनस वाई को इधर ही लिखा रहने देंगे, ये 7 है, ये प्लस है, इस तरफ जाके ये माइनस 2x बन जाएगा। ठीक है, हमने लिखा माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7 किया, माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 7 बच जाएगा। फिर ये माइनस और माइनस कट जाएंगे हमारे पास, तो y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 7 बच जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि m हमारे पास क्या है 2 है और c हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 3 माइनस 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 माइनस 3, माइनस 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 3 बच गया। फिर y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 कर दिया।
जब हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 बचा तो हमने कहा कंपेयरिंग इट विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करेंगे तो m हमारे पास 2 आ जाएगा तो c हमारे पास -3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास f 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास। कंपेयरिंग इट विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्टेटमेंट के साथ करेंगे तो m हमारे पास 2 आ जाएगा तो c हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमें क्या कह रहे हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइन्स ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और नॉट। इस सवाल में हमें क्या करें क्वेश्चन नंबर 5 में कि हमने प्रूव करना है कि हमने बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं क्या वो लाइक कर रहे हैं 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में कि नहीं। हमने इन पॉइंट्स को सॉल्व करना है, देखना है कि ये हमारे इस स्टेटमेंट के साथ लाइक फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, मीन्स के इस स्टेटमेंट में ये पॉइंट्स लाइक करते हैं कि नहीं, हमने ये चीज़ बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में हमें कह रहे हैं 2,3, 2 का मतलब है कि x है और 3 का मतलब है y। फर्स्ट वाली वैल्यूज़ हमेशा x है और सेकंड वाली हमेशा y है। अब ये आपके पास वैसे क्वाड्रेंट अगर देखा जाए तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव आ रही हैं। अब देखो हमने क्या लिखा, x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 3। हमने लिखा पुट करना है, हमने x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 3 इन 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इस स्टेटमेंट में हमने x और y की वैल्यूज़ को पुट करना है। 2 के x की जगह पे 2 की x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 4 और 1 5, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 नॉट इक्वल टू 0। सो 2 3 डज नॉट लाई इन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1। अगर तो ये हमारे पास 0 आ जाता तो वो हमारे पास लाई करता। अब ये चीज़ हमारे पास इक्वल नहीं आई है, इसका मतलब है कि ये लाई नहीं कर रही। अब अगर देखा जाए नेक्स्ट सवाल में 0 0, x भी 0 y भी 0। अब हमने इसको इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू 0। तो हमने कहा सो 0 0 डज नॉट लाई ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें भी लाई नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में है -1 और 1, -1 x में -1 पुट करेंगे और y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, -2 नॉट इक्वल टू 0 है। सो -1 और 1 डज नॉट लाई इन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 4 है 2 और 5, x 2 है और y 5 है, इसको पुट करेंगे तो 4 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 और 1 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। सो 2 5 लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें लाई कर रहा है क्योंकि दोनों हमारे पास इक्वल आ गए हैं। फिर हमारे पास 5 में कह रहे हैं 5 और 3, x 5 है और y 3 है हमारे पास, इक्वेशन में पुट करेंगे तो 10 माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 0, तो 8 नॉट इक्वल टू 0 है। सो 5 3 डज नॉट लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 2 10 हो गया था, -3 और ये 10 और 1 11 हो जाते हैं। सॉरी चलो ठीक है, 10 हो गया तो 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, ठीक है, तो 8 आ गया था, ये हमारे पास लाई नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 में हमने क्या कहा कि लाई नहीं का, क्योंकि जस्ट हमारे पास ये 0 इज इक्वल टू 0 आया था, ये लाई कर रहा है, बाकी कोई चीज़ हमारे पास इक्वल नहीं आई है तो वो हमारे पास लाई नहीं कर रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने 8 जो चैप्टर था उसकी हमने 8.1 एक्सरसाइज को आज हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह से हम 8.2 का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल हम लोग नई एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।